बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी अभी जजमान जी के द्वारा हमें सूचना मिली है कि कुछ संतगण एवं यहाँ के ब्राह्मण समाज राधा रानी के जो विशेष 16 नाम हैं उनकी महिमा श्रवण करना चाहते हैं। तो आप सबों की अनुमति से मैं राधा रानी के जो 16 विशेष नाम हैं, शास्त्र में जिसे षोडश नामावली कहते हैं, उसका मैं चर्चा कर रहा हूं। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री राधे। सबसे पहले हमें यह समझना है राधा शब्द का अर्थ क्या है, राधा कौन है। बारंबार हम लोग राधा का जाप क्यों करते हैं, राधे राधे नाम क्यों लेते हैं, और उन नामों में जो 16 विशेष नाम हैं इसकी विशेष महिमा क्यों है, इसका श्रवण हम सभी लोग अभी करेंगे। श्री राधे। शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य, जो साधक, जो भक्त इन 16 नामों का उच्चारण तीनों संध्याओं में प्रत्येक दिन करता है, इस जीवन में राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति तो निरंतर बढ़ती ही है, और जब वह इस शरीर को छोड़ देता है तब राधा रानी उसे अपने लोक में ले जाती है और अपने साथ रखती हैं, और जहां जहां राधा रानी जाती हैं उनके साथ वह भक्त भी विचरण करता है। राधे राधे। वैसे तो राधा रानी के 1000 नाम, और यह जो 16 नाम हैं उन्हीं 1000 में से है, किंतु इन 16 नामों की महिमा विशेष गाई गई है। यह 16 नाम सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन 16 नामों को श्री नारद मुनि जी को सुनाया। नारद मुनि जी ने देव सभा में संतों को सुनाया, और फिर उन संतों से हम सभी भक्तजनों को प्राप्त हुआ। तो मैंने प्रश्न किया, राधा क्या है। राधा रानी जी ने स्वयं ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में अपने नाम के संबंध में कहती है, राशवदस्य महार विष्णु विश्वानि यस्य लोमसु विश्व प्राणिषु विश्वेषु धात्री मातृवाचकः धात्री मातृवाचकः। अर्थात जिनके रोमकूपों में अनेकों विश्व वर्तमान हैं, वे महाविष्णु ही राधा शब्द के पहला अक्षर रा है, और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मातृवाचक धाय है। अतः
राधा रानी इनको दूध पिलाने वाली माता, मूल प्रकृति और परमेश्वरी कहती जाती है। राधा रानी ने स्वयं इनकी तो श्री राधे, यह जो राधा रानी के 16 विशेष नाम हैं, यदि कोई मनुष्य, यदि कोई भक्त तीनों संध्याओं में उच्चारण करता है, गुणगान करता है, इस जन्म में वह राधा रानी का निरंतर भक्ति तो पाएगा ही, साथ ही साथ अगले जन्म में भी वह राधा रानी के साथ हो। यावज्ज जीवमिदं श्रोत्रम् त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः राधा माधवयोपाद पद में भक्तिर्भवेद्य। तो आइए हम सब लोग राधा रानी के 16 विशेष नामों का उच्चारण करें। जय जय श्री राधे। संतगण कहते हैं राधा रानी को लोग 2 दृष्टि से देखते हैं। प्रथम दृष्टि लौकिक दृष्टि और दूसरी आध्यात्मिक दृष्टि। सबसे पहले हम लोग समझें कि लौकिक दृष्टि से राधा रानी को भक्तजन किस दृष्टि से देखते हैं। लौकिक दृष्टि से सर्वप्रथम भक्तजन समझते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, प्रियतमा है। यह पहली दृष्टि। दूसरी दृष्टि, यह श्री कृष्ण की आराध्या देवी है। अर्थात जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ राम 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 जपते रहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी शिव 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 जपते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे श्री ठाकुर जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी राधे 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 सदैव जपा करते हैं। अर्थात उनकी आराध्या देवी है श्री राधा रानी। और तीसरे लौकिक दृष्टि से भी कई संतजन कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी। आश्चर्य लगता है सुनकर के, क्योंकि 16,108 नामों में जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां एवं पटरानियां हैं, उनमें तो कहीं भी राधा रानी का नाम सुनने को नहीं मिलता। फिर लोग कैसे कहते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है? तो भक्तजनों ध्यान देंगे, गर्ग संहिता में लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा जी स्वयं वृंदावन के भांडीर वन में आकर राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाया। यह लौकिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सच कहें तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से विवाह हुआ। तो यह जो तीसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है श्री राधा रानी। अब हम लोग समझे कि आध्यात्मिक दृष्टि से राधा रानी कौन है। तो संतों ने कहा है आध्यात्मिक दृष्टि से कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। आए हम सब लोग राधा रानी का पहला नाम
जो है राधा। राधा 2 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। पहला अक्षर है रा। रा का अर्थ होता है दानवाचक, और धा का अर्थ होता है संसिद्धि। संसिद्धि मतलब मोक्ष, निर्वाण। जो मोक्ष देने की क्षमता रखती हो, जो मोक्ष प्रदान कर सके, वही श्री राधा रानी जी। ध्यान देंगे, मोक्ष क्या है? मोक्ष से मिलता जुलता 2 और शब्द हैं हमारे धर्म ग्रंथ में। वे 2 शब्द क्या हैं? पहला शब्द है मृत्यु और दूसरा शब्द है मुक्ति। बोलिए युगल सरकार भगवान की जय। और तीसरा है मोक्ष। तीनों का अर्थ अलग है। पहला है मृत्यु। शरीर से जब प्राण निकल जाता है, 10 वायु अपना कार्य करना बंद कर देती है, जीवन निस्तेज हो जाता है, सांसें चलना बंद, रक्त वाहिनियों में रक्त चलना बंद, नाड़ियों की गति रुक जाती है, इसे मृत्यु कहते हैं। अर्थात शरीर से प्राण निकल जाना मृत्यु कहलाती है। लेकिन मुक्ति क्या है? शरीर से प्राण निकलने के बाद आत्मा कहीं न कहीं भटकती रहती है, या फिर कुछ समय के लिए परमात्मा के पास चली जाती है। तो कुछ समय के लिए यह आत्मा जो परमात्मा के पास जाती है, इसे ही मुक्ति कहते हैं। ध्यान देंगे, परमात्मा के पास जाने के बाद, कुछ समय व्यतीत करने के बाद, वही आत्मा पुनः किसी न किसी जीव के रूप में धरती पर जन्म लेती है। अर्थात मोक्ष नहीं पाया, वो केवल मुक्ति हुआ। तो कुछ समय तक परमात्मा के पास रहने की स्थिति को मुक्ति कहते हैं। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना। जब व्यक्ति को और जन्म नहीं लेना पड़ता है, जब जीव को और जन्म नहीं लेना पड़ता है, तब आप समझिए कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। अर्थात जो राधा रानी के चरणों में भक्ति जगाएगा या जगाएगी, उन्हें और पुनः जीवन और मृत्यु के बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा। तो वह क्षमता किनकी है? वह क्षमता है श्री राधा रानी जी। तो पहला अर्थ रा मतलब दानवाचक, जो दे सकती है, और धा मतलब निर्वाण मोक्ष, जो मोक्ष देती है वही राधा है। बोली जय जय श्री राधे। राधे तेवं चो संसिद्धो राकारो दानवाचक स्वयं निर्वाण दात्रिया साराधा पड़ी कीर्तिता। राधा रानी के दूसरा नाम है रासेश्वरी। रासेश्वरस्य पत्नियम तेन रासेश्वरी स्मृता। जो रासेश्वर भगवान की पत्नी है, वही तो रासेश्वरी है। अर्थात राधा रानी का नाम रासेश्वरी इसलिए पड़ा कि वह रासेश्वर भगवान की पत्नी है।
यह नाम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं दिया है। राधा रानी के तीसरा नाम है रासवासिनी। अभी आपने राधा रानी का एक नाम रासेश्वरी सुना, यह दूसरा, और तीसरा नाम रासवासिनी। सबसे पहले हम लोग समझें रास क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रास लीला के 5 अध्याय और उन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण कहा जाता है। इसकी चर्चा विशद रूप से कल आप सुनेंगे, कल महाराज की कथा होगी। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और हलादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य अति दिव्य क्रीड़ा इन भागवत के 5 अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है, और रस कौन है? रस साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र है, वही तो रासेश्वर भगवान है, वही रस है। कहा जाता है रसो वै सह रसः। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में अनंत रस का समावादन करे, समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीलाधाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उन्हीं का नाम रास है। बोलिए रास भगवान की जय। उनकी अर्थात राधा रानी का निवास रास मंडल में, और यही कारण है कि उनका एक नाम रास वासिनी है। रासे चौवासो यश्चाश्च तेन सा रास वासिनी। राधा रानी के चौथा नाम है रसिकेश्वरी। राधा रानी समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी देवी है। अतः पुरातन संत महात्मा लोग उन्हें रसिकेश्वरी देवी कहते हैं। तो राधा रानी का चौथा नाम रसिकेश्वरी देवी। सर्वासाम रसिकाणां च देवी नामीश्वरोपरा प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरम्। राधा रानी के 5वां नाम है कृष्ण प्राणाधिका। प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः। कृष्ण प्राणाधिका सा चौकृष्णेन परिकीर्तिता।
राधिका प्रेयसी सा, अखिल विश्व ब्रह्मांड नियंता अधिनायक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रिय, प्राणों से भी अधिक प्रियतम है श्री राधा रानी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा रानी को कृष्ण प्राणाधिका कहा है। बोलिए कृष्ण प्राणाधिका माता की। राधे तू बरभागनी, कौन तपस्या किन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। राधा रानी के षष्ठम नाम है, छठा नाम है कृष्ण प्रिया। आप स्वयं संधि विच्छेद करके समझ सकते हैं, जो कृष्ण की प्रिया है वही तो कृष्ण प्रिया है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता है, अथवा संतों ने तो यहां तक कहा कि श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय है, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया नाम दिया है। कृष्ण साति प्रिया कांता, कृष्णो वास्यः प्रिय सदा, सर्वदेवैर्गणैर्वृता, तेन कृष्णा प्रिया स्मृता। राधा रानी के सप्तम नाम है कृष्ण स्वरूप ही। राधा रानी के संबंध में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को लीलापूर्वक निकट लाने में हमारी माता श्री राधा जी बड़ी ही समर्थवान है, तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश है। अतः कृष्ण स्वरूपिणी कहेंगे। तो राधा रानी का सातवां नाम कृष्ण स्वरूपी। राधा रानी का आठवां नाम है कृष्ण वामांग शंभुता। जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ और माता सती का आप एक छवि देखे होंगे, तस्वीर देखे होंगे, जिन्हें कि अर्धनारीश्वर भगवान कहा जाता है, अर्थात शिव और शक्ति, पुरुष एवं प्रकृति दोनों ही रूप एक स्वरूप में बंधे हैं। उसी प्रकार से हमारे संतों ने कहा है कि परम सती श्री राधा देवी भी कृष्ण के आधे वामांग से प्रकट हुई। अतः भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग शंभुता नाम से संबोधित किया है। राधा रानी के 9वें नाम है परमानंद स्वरूपी। ध्यान देंगे, इसमें 3 शब्द जुड़े हैं, एक परम, दूसरा आनंद और तीसरा स्वरूपिणी। परमानंद स्वरूपिणी। परम आनंद दोनों मिलकर के होता है परमानंद। आनंद अलग शब्द है, परमानंद अलग शब्द है, और इन दोनों शब्दों से मिलता जुलता एक शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं सुख।
ध्यान देंगे सुख क्या है, आनंद क्या है और परमानंद क्या है। तो पहला शब्द है सुख। प्रत्येक 4 घंटे में हमें भूख लगती है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो भूख का दुख मिट जाता है, किंतु यही दुख 4 घंटे बाद पुनः आती है। यही दुख 4 घंटे बाद पुनः आती है। फिर हमने रोटी खाया, इस दुख को मिटा दिया, फिर 4 घंटे बाद ही जो दुख बारंबार आए और कुछ समय के लिए उसे निवृत्ति मिल जाए, छूट मिल जाए, उसे ही सुख कहते हैं। सुख बहुत दिनों तक नहीं रहता, कुछ समय के लिए जीवन में आता है। किंतु आनंद क्या है? आनंद जीवन की वह अवस्था है, चाहे हमारे जीवन में सुख आ जाए अथवा दुख आ जाए, हमारी मनोस्थिति नहीं बदलती। सुख की अवस्था में भी हम प्रसन्न रहते हैं और दुख की अवस्था में भी हम प्रसन्न रहते हैं। इसे कहते हैं आनंद। किंतु यह आनंद भी समय पूरा होने के बाद समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति जीवन भर तपस्या किया, अच्छा कार्य किया, वह स्वर्ग का भोग करता है, लेकिन जब उसके सारे संस्कार, सारे पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से मृत्यु लोक आनी पड़ती है। तो वह जो कुछ समय के लिए वह स्वर्गवास किया, स्वर्ग में आनंद लिया, वह आनंद है। धरती पर रहकर के भी हम लोग आनंद लेते हैं। कैसे? हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, जीवन आनंदित रहता है। छोटे छोटे दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते, हमेशा भगवान की मस्ती में मस्त रहते हैं। इसे कहते हैं आनंद। परमानंद क्या है? परमानंद अर्थात जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की शरणागति हो जाना, पुनः फिर जन्म नहीं लेना, इसे कहते हैं परमानंद। तो राधा रानी का नाम क्या? परमानंद स्वरूपी। परमानंद राशिश्च स्वयं मूर्ति मति सती श्रुति भी कीर्तिता ते परमानंद स्वरूप ने। इसलिए वेदों में, पुराणों में राधा रानी को नाम दिया परमानंद स्वरूपिणी। राधा रानी के 10वां नाम है कृष्णा। ध्यान देंगे, हमारे शास्त्र में एक और कृष्णा है। कौन है वो? वे हैं पंचाल नरेश की कन्या, जिसे आप द्रौपदी और पंचाली की नाम से जानते हैं। ये कौन है? इनका भी नाम कृष्णा है। किंतु यहां पर जिन कृष्णा की चर्चा हो रही है वह कृष्णा द्रौपदी नहीं, वह कृष्णा कुंती की बहू नहीं, युधिष्ठिर की धर्मपत्नी नहीं, बल्कि राधा रानी का नाम है कृष्ण। क्रिस यो कृष्ण। क्रिस का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाला। क्रिस शब्द मोक्ष का वाचक है और नौ उत्कृष्टता का बोधक है। और इन कृष्ण और नौ में आकार लगा करके, आकार का अर्थ होता है दाता। राधा रानी उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री है, इसलिए उनका नाम कृष्णा है।
उत्कृष्ट मोक्ष को देने वाली ही कृष्णा कहलाती है। राधा रानी का 11वां नाम है वृंदावनी। श्री राधे वृंदावन का हर कोई व्यक्ति नाम जानते हैं। कई लोग यहां से गए भी हैं और वृंदावन की महिमा भी हमारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में खूब गाई गई है। वृंदावन को वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। और राधा रानी का एक नाम वृंदावनी भी है। अस्ति वृंदावनम यस्याम् तेन वृंदावनी स्मृता, वृंदावनस्याधिदेवी तेन वाक् परिकीर्तिता। वृंदावन उन्हीं का है। उन्हीं का अर्थ राधा रानी जी का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई है। और हम सब लोग जो वृंदावन के हैं, राधा रानी को वृंदावन की देवी मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। वृंदावन की एकमात्र देवी है श्री राधा रानी, इसलिए भी उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि वृंदावन के रज रज में कन्हैया 11 वर्षों तक विचरण किए हैं, क्रीड़ा किए हैं, लीला किए हैं। आइए वृंदावन के एक छोटी सी महिमा गान करते हैं। रसमय राधा रसमय श्याम, रसमय श्री वृंदावन धाम। 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 मंगल राधा मंगल श्याम, मंगल श्री वृंदावन धाम। मंगल राधा मंगल श्याम, मंगल श्री वृंदावन धाम। रसमय राधा रसमय श्याम, रसमय श्री वृंदावन धाम। रसमय राधा रसमय श्याम,
रसमय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। रसमय राधा रसमय श्याम, रसमय 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 श्री वृंदावन धाम। रसमय श्री वृंदावन धाम, रसमय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी का 12वां नाम है श्री वृंदा जी। ध्यान देंगे, वृंद शब्द में आकार लगाने से वृंदा शब्द बनता है। सखियों के समूह को, सखियों के समुदाय को वृंद कहा जाता है। संघ सखीनाम वृंद। और इसमें जो आकार सत्ता है, वृंद में जो आकार लगा है, यह सत्ता का वाचक है। तो राधा रानी के समूह की समूह सखियां हैं। कई लोग कहते हैं मैंने तो महाराज जी अष्ट सखी का ही नाम सुना है। यह बात सत्य है। जिस प्रकार से 1000 नामों में 16 नामों की ही विशेष महत्ता है, उसी प्रकार से उनकी अनंत अनंत सखियां तो हैं, लेकिन उन सखियों में अष्ट सखी का ही नाम प्रधान है, जिसमें ललिता विशाखा आदि आते हैं। तो जिनके हजारों हजार सखियां हैं, अनंत अनंत सखियां हैं, उनके समूह हैं, उन्हें वृंदा कहा जाता है। तो राधा रानी का 12वां नाम श्री वृंदा जी है। राधा रानी का 13वां नाम वृंदावन विनोदिनी। ध्यान देंगे, यहां विनोद शब्द के 2 अर्थ हैं। विनोद का अर्थ होता है रंजन करना। यहां पर पहला अर्थ है जो दूसरों को विनोद दे, दूसरों का रंजन करे, वह है श्री राम। यह पहला अर्थ है।
दूसरा अर्थ जो दूसरों के द्वारा रंजित हो, वे है श्री वृंदावन विनोदिनी जी, जो दूसरे के द्वारा विनोदित हो, आनंदित हो। यहां वृंदावन विनोदिनी शब्द का अर्थ है कि राधे रानी को वृंदावन में सदैव सदैव ही विनोद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। और उनके लिए तो समस्त संसार ही वृंदावन, तो समस्त संसार के द्वारा उन्हें आनंद होता है, उन्हें विनोद मिलता है, इसलिए उनका नाम वृंदावन विनोदिनी है। राधा रानी का 14वां नाम है चंद्रावली। इसमें 2 शब्द हैं, एक है चंद्र और दूसरा है अवली। चंद्र का मतलब चंद्रमा और अवली का मतलब पंक्ति। राधा रानी सदा ही मुख चंद्र और नख चंद्र की अवली से युक्त है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। नख चंद्रावली वक्त्र चंद्रो अस्ति यत्र संततम् तेन चंद्रावली साचो कृष्णेन परिकीर्तिता। राधा रानी का 15वां नाम है चंद्रकांता। कांति रस्ति चंद्र तुल्या सदा यस्या दिवानिशम। जिनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, जिनकी कांति, जिनकी छवि, जिनकी छटा दिन में भी और रात में भी, दिवानिशम, दिन में भी और रात में भी चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, चंद्रमा के समान बनी रहती है। अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। बोलिए राधा चंद्रकांता की जय। राधा रानी के 16वां और अंतिम नाम शरद चंद्र प्रभा नना। ध्यान देंगे, इसमें 4 शब्द हैं। पहला शब्द शरद, दूसरा चंद्र, तीसरा प्रभा और चौथा आनना। आनन का अर्थ होता है मुख, आनन का अर्थ होता है मुखमंडल। प्रभा का अर्थ होता है छटा, ज्योति, उषा। शरद, शरद का आप सब समझते हैं, शरद ऋतु। और चंद्र अर्थात चंद्रमा। राधा रानी के मुखमंडल पर दिन रात शरद काल के पूर्णिमा के चंद्रमा की सी प्रभा सदैव फैली रहती है। इसलिए मुनि मंडलियों ने कहा कि राधा रानी का एक नाम शरद चंद्र प्रभा नाम भी होना चाहिए। तो 16वां नाम है शरद चंद्र प्रभा नना। तो इस प्रकार से आप सभी भक्तों ने राधा रानी के 16 विशेष नाम, जिनकी महिमा वेद में गाई गई है, शास्त्र में गाई गई है, ग्रंथों में गाई गई है, आप सबों ने सुना है। और पुनः अंतिम में मैं दोहरा दूं, यह राधा रानी की वाणी है।
यावज्जीवमिदं श्रोत्रम् त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः राधा माधवयोपाद पद में भक्तिर्भवेदिह। अर्थात जो मनुष्य, जो भक्त, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, तीनों संध्या काल में राधा रानी के इन 16 नामों का उच्चारण करेगा, जाप करेगा, इस जीवन में उन्हें तो सदैव राधा रानी की भक्ति, असीम कृपा, अहेतु की कृपा प्राप्त होती ही रहेगी। साथ ही साथ जब आप इस लोक को छोड़ करके परमात्मा के लोक में जाएंगे तो वहां भी आपको एक सिंहासन मिलेगा, वहां भी आपको एक स्थान मिलेगा। राधा रानी सदैव आपको अपने साथ पर रखेंगे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं।